मित्रों, टॉपिक्स विद अर्पित में आपका स्वागत है। आज भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी भारत माता की उस स्वातंत्र्य यात्रा को याद करें जिसमें अनेक वीर जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता का यह अमृत रस पान करने में अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। आज हम उन सबको याद तो करें ही, साथ में यह भी देखें कि हम कैसे विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने में अपनी आहुति दे सकते हैं। क्या क्या उतार चढ़ाव रहे 2025 तक, 1947 से कैसे भारत ने अपनी यात्रा वहाँ से यहाँ तक पूरी की है और आगे भी बढ़ रहा है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। और आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी गैदर करेंगे। देखिए, आज भारत अपना 79वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। 1947 की 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि से आज 2025 तक भारत ने अपनी इस यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। फिर भी आज भारत अपनी प्रबल लोकतांत्रिक जनसत्ता के बल पर तीव्रता से प्रगति कर रहा है। आपको यह जानकारी होगी कि भारत के साथ अनेक देश आज़ाद हुए थे, लेकिन भारत के सिवा ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें लोकतांत्रिक जनसत्ता निरंतरता से प्रविद्यमान हो रही हो। हर देश में कभी न कभी सैन्य तानाशाही आई है, अस्थिरता आई है, बाहरी दबाव रहा है, जन संघर्ष हुए हैं, किंतु भारत आज भी अपनी लोकतांत्रिक जनसत्ता के बल पर विकास के पथ पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। कुछ ऊपर नीचे हुआ है, उतार चढ़ाव आए हैं, उनको भी हमने कम बैक किया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं लाल किले से झंडा फहराने को लेकर। सर्वप्रथम लाल किले पर झंडा 1948 में फहराया गया होगा, क्योंकि 1947 में मध्य रात्रि में जब हमें आज़ादी मिली तो झंडा उस जगह फहराया गया जहाँ पर नेहरू जी ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी का अपना शानदार और ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसे हम आज संविधान सदन कहते हैं। उसके अंदर वहाँ पर झंडा फहराया गया था और लाल किले पर आकर उन्होंने अगले दिन महत्वपूर्ण भाषण दिया था, जिसे आज़ादी भाषण कहते हैं। किंतु ध्वजवंदन का कार्यक्रम शुरू किया गया 1948 में। तो नेहरू जी ने 1948 से लेकर लगभग 17 बार लाल किले के प्राचीर से ध्वजवंदन किया। उनके बाद सबसे ज़्यादा ध्वजवंदन करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगातार 11 बार और संपूर्ण रूप से देखें तो 16 बार झंडा फहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 12वीं बार लगातार ध्वजवंदन करके इंदिरा गांधी का लगातार 11वीं बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बिंदु जो भारत की विकास यात्रा को लेकर आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहे हैं, उनको देखते हैं और जानते हैं कि हम विकास पथ में आगे कैसे बढ़ेंगे और कैसे विकसित भारत 2047 की यात्रा को अपना पूरा करेंगे। ये बिंदु आपकी अनेक परीक्षाओं में आपके काम आ सकते हैं, इनसे प्रश्न भी आ सकते हैं और इन पर आगे लगभग 25 साल तक इन्हीं के इर्द गिर्द देश का जो थिंक टैंक है वह विचार करेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में हुआ है, उसकी उपलब्धि का बखान प्रधानमंत्री ने किया। सेना का शौर्य और भारत के बल का अप्रतिम परिचय उन्होंने आज लाल किले की प्राचीर से संपूर्ण विश्व को दिया है। पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को साफ संदेश पहुंचाया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, यानी सिंधु नदी समझौता जिसे हमने अवेंस में डाल रखा है, हम उसको दोबारा चालू नहीं करेंगे। अगले 10 वर्ष में अमेरिकी प्रोजेक्ट गोल्डन डोम, जो अमेरिका इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर बनाना चाहता है, वैसा ही और उससे भी उत्कृष्ट मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा आज प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से की है। इसकी खास बात यह है कि इसमें केवल डिफेंस नहीं होगा, इसमें डिफेंस के साथ साथ अटैक भी शामिल है। ये ऐसा विशेष मिशन है जिसमें डिफेंस और अटैक दोनों प्रणालियाँ होंगी। इसमें साइबर सिक्योरिटी के भी तत्व तो शामिल होंगे, इसमें इंटेलिजेंस भी होगी। और इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी विशेषता ये है कि आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने हमारे महत्वपूर्ण स्थलों पर हमला किया था, जैसे तीर्थ स्थान हो गए,
अस्पताल हो गए और भी जो भी महत्वपूर्ण सामरिक और नागरिक स्थान है, उन सभी की रक्षा के लिए यह मिशन सुदर्शन चक्र तैनात रहेगा, ताकि भविष्य में कभी युद्ध की परिस्थितियां बने तो हम अपने देश की जनता और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा कर सकें। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घोषणा प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि इसके द्वारा हम पाकिस्तान जो अमेरिका हम पर टैरिफ लगा रहा है, 50% टैरिफ जो अमेरिका ने हमारे गुड्स पर लगाए हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमें जीएसटी रिफॉर्म्स की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम जीएसटी की दर कम करेंगे तो उससे जो हमारे घरेलू गुड्स हैं उनका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं उनकी आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि होगी तो जो निर्यात नहीं होने से उन्हें कुछ नुकसान होने वाला है वो हम कंपनसेट कर पाएंगे। और एक साफ संदेश प्रधानमंत्री ने ये कहकर भी दे दिया कि हम मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करते रहेंगे, क्योंकि ट्रम्प हम पर दबाव बना रहे हैं कि हम अपने डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को अमेरिकन गुड्स के लिए खोल दें। किंतु भारत कभी भी अपने डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर को अमेरिका के लिए नहीं खोल सकता है, क्योंकि भारत की 60% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसलिए हम मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के जरिए अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि हमें अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के आगे कभी झुकना ना पड़े। इसलिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को ये प्रधानमंत्री का साफ संदेश आज लाल किले के प्राचीर से दिया गया है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर विश्व का भविष्य है। सेमीकंडक्टर नहीं होगा तो ना गाड़ियाँ चल पाएंगी, ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल पाएंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की जो चिप्स होती हैं वही हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जुड़ती हैं। डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया जेट इंजन की घोषणा की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एआई मिशन भारत जेन उसकी घोषणा की, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब भारत की जो आत्मनिर्भरता की यात्रा है उसको सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और गर्मा गर्म राजनीतिक मुद्दा जो प्रधानमंत्री ने पत्रकारों को और राजनेताओं को दिया है वह है हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। इसके द्वारा उन्होंने जो हमारे देश में कल्चरल इन्वेशन हो रहा है, यानी जो अन्य देशों से इल्लीगल माइग्रेशन के नाम पर आने वाले इल्लीगल जो घुसपैठिए हैं, जो हमारी संस्कृति पर हमला कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, उनको हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन के द्वारा पुनः उनके अपने देश में पहुँचाने पर काम किया जाएगा एक मिशन के तहत। आगे आप देखेंगे इस पर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म चर्चा और बहस आपको सुनाई देगी। प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल्स की खोज करी, डीप सी मिशन की बात कही, उन्होंने इसे समुद्र मंथन की संज्ञा भी दी है। और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक बात जो प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से कही है, इतिहास में उन्होंने पहली बार आज किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से आरएसएस का जिक्र किया। आरएसएस के सामाजिक सांस्कृतिक जो योगदान है राष्ट्र निर्माण में, नेशन फर्स्ट की भावना जो वो लोग रखते हैं, और गैर सरकारी संस्था होने के नाते 1925 से लेकर आज तक 100 साल हो गए। ऐसे बहुत कम संगठन हैं जो 100 साल बाद भी रेलिवेंट बने हुए हैं। उस संगठन की आज भूरी प्रशंसा प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से की है। ध्यातव्य बात यह है कि 3 बार इसी रायसीना हिल्स से जिस संगठन पर प्रतिबंध लगे, आज वहाँ उसका यशोगान हो रहा है। इसे हम समय का चक्र कह सकते हैं। भारत अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों और अपनी दिव्य विरासत के साथ, जो समृद्ध विरासत है, उसके साथ विकसित भारत 2047 के सपने को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सब आशावादी हैं, हम सभी उसमें अपना अपना योगदान करें और भारत को 2047 तक विकसित बनाने में मदद करें, ताकि जो सपना गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने और हमारे सभी आज़ादी के महान सिपाहियों ने देखा था, उसको हम पूरा कर सकें। यही हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम भारत की आज़ादी का जो उद्देश्य था उसको सफल बनाएंगे।
भारत माता के चरणों में अपना कर्तव्य रूपी पुष्प चढ़ाएंगे। चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं विश्राम देता हूँ। सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।